हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम पीएचडी प्रोग्राम 2023 के बारे में। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर की जो ये पीएचडी प्रोग्राम है। इस विश्वविद्यालय का जो पीएचडी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 16/8/2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में शोध पीएचडी हेतु शोध पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/8/2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। 28 तारीख तक आपको अपना फॉर्म है वो भर देना है विद फीस के साथ में। ठीक है। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.शेखावटी.uniac.in पर उपलब्ध है। शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 6/9/2023 को सीकर एवं झुंझुनू मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी पात्रता स्वयं सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी तथा अपात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन से निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी। अगर आपको जो एलिजिबिलिटी दे रखी है इसमें फॉर्म फिल करने की, अगर उसमें आप अयोग्य हैं, अगर फिर भी आप फॉर्म भरते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या फिर विवा वॉइस जो होता है, साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू होता है, एग्जाम जो टेस्ट के बाद में जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट बेस पे अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आपका नाम है तो आपको साक्षात्कार के लिए इन्वाइट किया जाता है। अगर तब तक आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है तो आप पात्र माने जाएंगे। अगर आप एलिजिबिलिटी के दायरे से बाहर हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा वहाँ पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप फालतू में फॉर्म ना लगाएं अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी एक सीट खराब होती है तो एक विद्यार्थी का जो सपना है वो चूक जाता है। तो आगे हम बात करेंगे इसमें नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की बात की गई है, एलिजिबिलिटी आप मेन यहाँ पे देख लीजिए कि 55% मार्क्स होने चाहिए। किसमें जो सेमेस्टर जो दे रखी है डिटेल की मास्टर होना जरूरी है। 55% मार्क्स के साथ में जनरल कैटेगरी और 50% मार्क्स के साथ में अदर कैटेगरी की जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का मास्टर डिग्री में। और 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है। जब 55% मांगी है जनरल से, 5% का जो रिलैक्सेशन होता है वो ओबीसी, अगर जो SC/ST जो कैटेगरी है उनका 50% होना जरूरी है और बाकी का 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं। आगे बात करेंगे मेन चीज़ों का अपन डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इसमें दे रखा है RET 2023 एग्जाम विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन इन द UGC नोटिफिकेशन डेट 7/11/2023 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर ऑर्डिनेंस 124। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में बात की गई है। फिर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि किस कैंडिडेट को कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो 2000 रुपये हैं जनरल और OBC MBC और EWS कैटेगरी, 1500 रुपये हैं SC/ST और स्पेशली जो डिसेबल्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे स्कीम ऑफ टेस्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे पेपर फर्स्ट होगा 1.5 घंटे का, 1.30 मिनट्स का, ये हावर्स का बताया गया, जिसमें फर्स्ट यूनिट होगी रिसर्च, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड यूनिट है इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर यूनिट जो थर्ड होती है उसमें रिसर्च डिज़ाइन होगी, सैम्पलिंग हो गई, टाइप ऑफ सैम्पल हो गया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। फिर यूनिट जो फोर्थ आती है उसमें पूछा जाता है डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, मेजर्स ऑफ टेक्निक्स, मीन, मीडियन, मोड, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर होती है फोर्थ यूनिट होती है जिसमें एथिक्स, इशू इन रिसर्च, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स ऑफ रिसर्च। पेपर 2 होता है वो भी 1.5 घंटे का होता है, जिसमें दिस पेपर विल बी स्पीड सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जिस सब्जेक्ट में आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसका जो पेपर होता है वो सेकेंड। स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट एज एलिजिबल टू कॉल फॉर, मतलब जिस कैंडिडेट के 50% मार्क्स आते हैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर रखी है। यहाँ दे रखा है प्रोवाइड दैट द फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेज ऑफ 70% ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। 30% का इंटरव्यू होता है, 70% का स्कोर होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट का, तो टोटल मिला के 100% हो जाता है। तो यहाँ पे जो सीट दे रखी है किस डिपार्टमेंट में, किस फैकल्टी में कितनी सीटें अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश जो है उसमें 26 जो सीट है वो अवेलेबल है, हिंदी में 54 है, संस्कृत में 8 सीट अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स में 8 सीट है, ज्योग्राफी में 30 सीट है, हिस्ट्री में 51 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में
68 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 0.5 है, सोशियोलॉजी में 24 सीटें अवेलेबल। अब फैकल्टी ऑफ साइंस में बॉटनी में 19 सीट है, केमिस्ट्री में 13 है, मैथमेटिक्स में 8 है, फिजिक्स में 10 है, जूलॉजी में 21 सीटें। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ABST में 2 सीटें हैं, EAFM में 8 है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 16 सीट है और फिजिकल एजुकेशन में 4 सीटें अवेलेबल। तो आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में देखेंगे कि इसमें BADM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक इसमें जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे या फिर फैकल्टी नहीं होगी BADM की जो रिसर्च वर्क करवा सके। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम विल बी मेट द अकॉर्डिंग विद द वैकेंसीज अवेलेबल ऑन द टाइम द इंटरव्यू। यहाँ पे देखा ऑल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। ऑफिशियली वेबसाइट www जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी डालेंगे तो आप डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन होता है उसको ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट होगी वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।